हमेशा है ना गलत चीजों को बहुत जल्दी पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ का अगर एक भी गलत वर्ड का यूज हो गया ना मेरी तरफ से, तो उस वर्ड को लोग ज्यादा पकड़ेंगे। जबकि मैं जब भले ही 100 अच्छी बातें बोलूंगी, अगर एक बुरी बोल दी ना तो लोग बुरी बात पे फोकस ज्यादा करेंगे, 100 बातों को नहीं पकड़ेंगे। यही कारण है कि यूट्यूब से जो अच्छी शिक्षा मिलती है ना, उसको मुश्किल से 10% महिलाएं पकड़ पाती है। 90% महिलाएं गलत सिस्टम का ही प्रयोग करती हैं। फैशन फेमस होना चाहती हैं, फैशन के माध्यम से अर्धनग्न कपड़ों, अर्धनग्न शरीर को दिखा के, कुछ एंड वेंड बोल के, इस तरीके से। लेकिन जो शिक्षित और समाज है ना, वो बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित कर पाती हैं, अपने परिवार को संस्कार दे पाती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है लाड मैकाले की शिक्षा। मैं तो ये कहूंगी सर कि हमें शिक्षित अगर होना है ना, तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले धर्म के बारे में शिक्षा देनी होगी, वेदों की तरफ जाना होगा। उसके बिना हमारे समाज का, देश का विकास असंभव। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के गांव गौसला में उपस्थित हैं और यहाँ पे बाल विकास महिला केंद्र की तरफ से अभियान चला रखा है। उस अभियान के अंदर यहाँ टीम पहुंची है इसी दादरी जिला से। और इस गौसला गांव के अंदर जिस प्रकार से आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, और यहाँ एकत्रित करके उनको क्या संदेश दिया, उस संदेश के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मैडम है ये बताएंगी किसकी तरफ से हैं आप, बताइए। महिला एवं बाल विकास की सुपरवाइजर सरोज बालाजी। जी मैम, बताइए क्या कार्य कर रहे हैं आप। यहाँ पर लिंग अनुपात बहुत कम, 500 से कम है जी। लगातार 5 साल से सेक्स रेशो कम हो रही है। इस बारे में हम अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। ये हमारे विभाग की तरफ से वैन चला रखी है। जिन गाँवों का सेक्स रेशो बहुत कम है, उन गाँवों में जा रही है। आज अब गाँव गौसला में आई है और कल भी था, आज भी लगातार 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। एक दिन आप कितने गाँव निकालते हैं? आज 2 गाँव निकलेंगे। एक दिन के 2 गाँव है? हाँ जी। और जिन गाँव के अंदर सिर्फ लिंग समानता है, सिर्फ उसी गाँव के अंदर जाएंगे, इसका अलावा दूसरे गाँव में? जिन गाँव का सेक्स रेशो कम है, उन गाँवों में ये जारी है जी। वैसे हम हर गाँव में ये सेक्स रेशो के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सारे गाँव में है। जिन गाँव में सेक्स रेशो कम है, उनमें ज्यादा हम ये फोकस कर रहे हैं। अब कुछ समय पहले देखा था कि लिंग अनुपात बिल्कुल बराबर था, 70 से ऊपर भी था। लेकिन ये कम आने की वजह क्या है, ये आप खास करके बताइए, जनता को बताइए, कम आने की वजह क्या है, क्यों कम आया बेटियों का? ये तो जी गांव में अवेयरनेस कम है। हम लिंग अनुपात के बारे में बार बार रैलियां भी अपने विभाग की तरफ से भी प्रोग्राम भी करवाते हैं। बेटी बचाओ पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इनको उत्थान के लिए BBB का प्रोग्राम करते हैं, या के आपकी बेटी हमारी बेटी का प्रोग्राम करें। PMVY के भी बारे में भी बताते हैं। उनके उसके लिए भाई लड़की लड़का एक समान है, इनका फार्म भी भरवाते हैं। फर्स्ट या सेकंड लड़की होती है जी, फार्म भी भरवाते हैं। ऐसा इस बारे में जिस प्रकार से आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, खास करके बेटियों के लिए, लेकिन अभी मुद्दा बना हुआ कि बेटों के साथ भी घटनाएं हो रही है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों होती है ये घटनाएं आए दिन, इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में तो जी ये कमी कहाँ है हमारे समाज में है जी। हम अपने बच्चों को शुरू से जन्म के से ही इनके अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे कि ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की एक समान है। हम खुद के शुरू से ही बच्चों को शिक्षा देंगे कि भी हमें बहन भाई की समान समझना चाहिए जी। माता पिता का विशेष दायित्व होता है इसके अंदर, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी हो, उन समय निकाल के उनके साथ बैठे, उनसे बात बोलचाल करे। यही मेन मकसद है कि बच्चे आपके किसी गलत रास्ते जाते हैं और फिर उसके बाद जो घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं इसी को देखते होते हैं कि वो बच्चे के साथ अपना समय जरूर निकालें। माँ अपनी बेटी के साथ और पिता भी बेटी के साथ निकाले, क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं उनका पता चले, वो किस प्रकार से चाहते हैं अपना जीवन। तो ये आप पे भी दायित्व करता है। और जैसे बहन जी ने बताया, अभी बेटियों का स्तर जो नीचे गया है, जैसे कुछ गांव चरखी दादरी जिला के ब्लॉक के बताए हैं, उन गाँव के अंदर बेटियों का स्तर कम जा रहा है। उसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों जा रहा है, उसके अंदर भी मेरे नजरिए से मैं बताना चाहूंगा आपको कि उसके अंदर भी महिलाओं का हाथ ज्यादा रहता है। क्योंकि महिलाएं कुछ परिवारों में पहली बेटी होती है तो उस परिवार के अंदर कलेश भी हो जाता है कि तूने तो बेटी पैदा कर दी, ये कर दी। वो पैदा करने वाले नहीं है, वो सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन वो आपके भाग्य का होता है, आपको बेटा हो या बेटी। इसके अंदर आप उनके अंदर भेदभाव न करें, क्योंकि कल भी हमने एक गाँव के अंदर जाके आपके सामने एक कुआ पूजन बेटी का पहुंचा था। उसके अंदर उस परिवार में पहली 2 जुड़वा बेटियां हुई डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ से, और उस परिवार में उनका कुआ पूजन किया और अच्छी तरह से पूरे समस्त ग्रामवासियों के लिए प्रसाद वितरण किया गया था। अभी यहाँ के सरपंच महोदय हैं, इनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, इसके बारे में? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं यही कहूँगी कि जो बेटी है वो मतलब या तो हमारी शिक्षा के अभाव के कारण कम हो रही हैं, या फिर लोगों की मानसिकता के कारण हो रही हैं, या फिर कन्या भ्रूण हत्या के। ये 3 ऑप्शन ही लग रहे हैं मेरे को। 3 ऑप्शन है। हाँ जी। और यही 3 ऑप्शन है, विशेष करके 3 ऑप्शन तो यही है, और ऑप्शन हम ही से पैदा होते हैं।
हमारा समाज के अंदर ऑप्शन पैदा होते हैं, हम करते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटियां हैं, विशेष करके बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि बेटियों को मतलब पैदा होती हैं तो उनको अच्छे से परवरिश करें, उनको अच्छे से पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो ये यहाँ की डिटेल बताइए। अभी यहाँ इनसे पूछेंगे कौन से उसमें आंगनबाड़ी में आप? मैं आंगनवाड़ी वर्कर कविता हूँ कसोला से। सबसे पहले बताइएगा आपके जो आंगनबाड़ी है उसके अंदर कितने महिलाओं के रजिस्ट्रेशन हैं? मेरे आंगनवाड़ी केंद्र में 5 गर्भवती महिलाएं हैं और 4 दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं और 3 से 6 वर्ष के हमारे जो बच्चे हैं वो लगभग 30 से 40 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। खाने का मेनू क्या है आपका? खाने का मेनू हमारा मिक्स रहता है। जैसे सोमवार को मीठा दलिया है, मंगलवार को सब्जी पूरी होती है, बुधवार को मीठा चावल, बृहस्पति शुक्र को फिर सब्जी पूरी और शनिवार को पुलाव होता है। ये समय समय पे चेंजमेंट होता रहता है। सरकार आशा वर्कर और आंगनबाड़ी को महिलाओं को काफी सहयोग दे रही है और विशेषकर जो आंगनबाड़ी है उसके अंदर अभी भी कुछ भर्तियां निकलने वाली हैं। लेकिन कुछ स्थानों पे हम जाते हैं, देखते हैं वहां पे आंगनबाड़ी का सिर्फ नाम होता है, वो बिल्कुल नील मिलती है। इसका मेन जिम्मेवार कौन है? इसका मेन जिम्मेवार हमारी शिक्षा है सर, क्योंकि जो पहले जो समय निकल चुका ना उसमें आंगनवाड़ी केवल एक ये समझो कि राशन की दुकान होती थी। जब बच्चों को ना तो लोग इतने जागरूक थे और जब बच्चे घर से जाते तो वो केवल राशन की दुकान समझा जाता था। आज भी लोगों में जैसे सरकारी स्कूलों में के प्रति ये मानसिकता बनी हुई है ना कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं है और हम अपने बच्चों को बढ़ चढ़कर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। सेम वही किस्सा आंगनवाड़ी वर्करों का है कि आज आंगनवाड़ी को आज भी केवल राशन की दुकान समझा जा रहा है, बच्चों को वहाँ पे लोग भेज नहीं पा रहे। जो इसका सबसे मेन कारण है ना सर वो ये है कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है ना वो खुद को समय देना ज्यादा चाहती है, ना कि अपने परिवार को और ना कि अपने बच्चों को। वो चाहती है कि 2.5 साल होते ही बच्चा उसका पीछा छोड़ दे, सुबह उसको बस में धकेल दिया, दोपहर को उसको वापस ले लिया, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का निर्माण कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और यही कारण है कि आज बच्चे पेरेंट्स को समय नहीं देते, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं देते। सबसे बड़ा कारण है यूट्यूब। जो फोन पे औरतें आजकल वीडियो बनाती है, रील बनाती है, फेमस होना चाहती है, दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहती है और इसके चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपने नाम को बिल्कुल ही डुबा लेती है। आपने अच्छा सवाल उठाया, यूट्यूब के माध्यम से हम बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल उठाया बहन जी ने। लेकिन उस यूट्यूब के माध्यम से कुछ शिक्षित भी चीजें जाती हैं, लेकिन नजरिया है सिर्फ देखने का और उसको प्रस्तुत करने का। लोग हमेशा है ना गलत चीजों को बहुत जल्दी पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ का एक भी गलत वर्ड का यूज हो गया ना मेरी तरफ से तो उस वर्ड को लोग ज्यादा पकड़ेंगे। जबकि मैं जब भले ही 100 अच्छी बातें बोलूंगी, अगर एक बुरी बोल दी ना तो लोग बुरी बात पे फोकस ज्यादा करेंगे, 100 बातों को नहीं पकड़ेंगे। यही कारण है कि यूट्यूब से जो अच्छी शिक्षा मिलती है ना उसको मुश्किल से 10% महिलाएं पकड़ पाती है। 90% महिलाएं गलत सिस्टम का ही प्रयोग करती है। फेमस होना चाहती हैं फैशन के माध्यम से, अर्धनग्न कपड़ों, अर्धनग्न शरीर को दिखा के, कुछ एंडमेंट बोल के, इस तरीके से। लेकिन जो शिक्षित और समाज है ना वो बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित कर पाती हैं, अपने परिवार को संस्कार दे पाती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है लाड मैकाले की शिक्षा। मैं तो ये कहूंगी सर कि हमें शिक्षित अगर होना है ना तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले धर्म के बारे में शिक्षा देनी होगी, वेदों की तरफ जाना होगा। उसके बिना हमारे समाज का, देश का विकास असंभव। और अभी समाज पिछड़ भी रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आज जो हमारी पुरानी जो पूर्वजों की परंपरा थी वो परंपरा खत्म हो चुकी है, संस्कृति खत्म हो रही है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का अनादर, जो एकल परिवार जो हो गए ना, यही सबसे बड़ा। हमारी दादी नानी जो कहानियां सुनाती थी बच्चों को शिक्षित करती थी, वो आज समाज में नहीं है। अभी तो एकल परिवार, माता पिता कमाने चले जाते हैं, बच्चे ट्यूशन या उनको आया संभालती है, तो बच्चे भी वृद्धाश्रम में फिर अपने आप ही छोड़ेंगे। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अपने दादा दादी के पास जाने नहीं देते बच्चों को, ऐसा भी है। बिल्कुल ऐसा भी है समाज में, हम देखते हैं, हम गाँव में भी देखते हैं। उनको लगता है कि दादा दादी को 1000 तरह की बीमारियां, ये बीमारियां लगा देंगे बच्चों को या गलत शिक्षा दे देंगे। और उन्हें ये नहीं पता कि इसी दादा दादी से हम ये नहीं पता, ये जो हमारे बुजुर्ग है ना, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति और ये लास्ट पीढ़ी है जो हमारी बच्चों को संस्कार दे सकती है। इसके अलावा हमारे समाज में जब तक हम खुद शिक्षित नहीं होंगे ना, इन चीजों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, हमारे समाज और देश इसी तरह से गर्त में जाता चला जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आपने पूरी डिटेल यहाँ से सुनी, इन्होंने बहुत उचित जवाब दिया और विशेष करके महिलाओं और बेटियों के लिए भी। लेकिन इस पे फोकस करना जरूरी है। अगर आप इसी तरह फोकस नहीं करेंगे तो आज दिन प्रतिदिन महिलाएं काफी पीछे चली जाएंगी। इसका उदाहरण अभी आपके सामने बहन जी ने दिया। जो आपकी मानसिक सोच है उस सोच को बदलें। जैसे इन्होंने कहा कि जो रील बनाने के चक्कर में अपने आप को अर्ध कपड़ों में पेश करती हैं या इसके अलावा गलत एक्टिविटी से जो सामने पेश आती हैं वो गलत है, क्योंकि वो आप उसके जरिए समाज को शिक्षा नहीं दे रहे, आप समाज को बिगाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी छाप भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ बनाए ताकि आपका उसमें मान और सम्मान बढ़े और समाज को अच्छा संदेश मिले। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप विधायक सर, नमस्कार सर। और गुलामी के दौरान तो यहाँ तक था कि जब गवाही होती थी तो मुसलमानों की जो औरतें होती थी उनकी तो औरतों की गवाही पूर्ण मानी जाती थी, जबकि एक औरत की गवाही को आधा माना जाता था। और ईरान, इसमें ईसाइयों में तो यहाँ तक माना जाता था
कि औरत के अंदर आत्मा होती नहीं, वो तो मनुष्य की पसलियों के द्वारा बनाया गया एक ढांचा है। यहाँ तक हमारी मानसिक स्थिति जो है वो गुलामी के दौरान गिराई गई थी। लेकिन फिर हमारे एक उभर के आए महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने औरत के बारे में आवाज उठाई, औरत को बराबर दर्जा देने के लिए बहुत भरसक प्रयास किए, उसको शिक्षा का अधिकार, विधवा को दोबारा विवाह करने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ये सारे अधिकारों के बारे में जो लड़ाइयाँ लड़ी ना, वो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरुआत की गई समाज में। और जो हमारी आज़ादी के दौरान 50 साल तक तो ऐसा दौर रहा कि सबसे ज़्यादा कन्याओं की हत्याएं करवाई गई। इस कारण से, शिक्षा न देने के कारण से, कि औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और मनुष्य को ही पुरुष प्रधान समाज माना जाता था कि अगर मनुष्य है तो सब कुछ है, औरत तो पैर की जूती समझी जाती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है, हम नहीं है। तो सब हमें क्या करना है, आजकल कन्याओं को पैदा करने में इसलिए भी झिझक हो रही है कि बच्चियां जो है वो घर की इज्जत मानी जाती हैं, लेकिन जब बच्चियां बड़ी होती हैं, कॉलेज, जिससे उनके चरित्र का भंजन हो जाता है, माता पिता की कुल की मर्यादा को खलंज लग जाता है। लेकिन उसकी भी जिम्मेदार कौन है? उसकी भी जिम्मेदार हम नारी शक्ति हैं, हम अभिभावक हैं। हम उनको समय पे ना शिक्षा दे पाते हैं, ना संस्कार दे पाते हैं। तो हमें क्या करना है? अब समझ नहीं आता कि शिक्षा स्कूलों में भेज रहे हैं, बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं, तो शिक्षा कहाँ से दें? बच्चों को वेदों की ओर ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह 2 दिन के लघु गुरुकुल सत्र लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे धर्म के प्रति, शिक्षा के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अभिभावक के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमें हमारे क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में शिक्षा दी जाती है। तो आप सब माताओं बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि हमारी बच्चियां गलत रास्ते पे ना जाएं, हमारे बच्चे चरित्रवान बने, हमारे बेटे संस्कारी बने, बेटियां संस्कारी बने और हमारे समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हो। तो जो 2 दिन के लघु गुरुकुल सत्र लगाए जाते हैं ना, उनमें अपने बच्चों को अवश्य भेजें। वो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहाँ अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। लेकिन कुछ मेरी माताओं बहनों के मन में ये शंका हो जाती है कि इसका कुछ न कुछ फायदा होगा वहाँ। हम सब एक समाज से जुड़े, किसी का फायदा नहीं है एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, जब तक हम खुद आगे नहीं